लड़के ने गुस्से में अपनी छोटी बहन की गुड़िया बस मुख्य दरवाजे के बाहर फेंक दी थी और सोचा था कि बात वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजा बंद करके अपने कमरे की ओर बढ़ा, उसकी रूह कांप उठी क्योंकि उसने देखा कि सीढ़ियों पर हर तरफ पानी फैला हुआ है। हैरानी की बात यह थी कि जो बहन अभी अभी गुड़िया उठाने बाहर गई थी, वह भी बिना किसी आवाज के दूसरी मंजिल से नीचे उतरती हुई दिखाई दी। हालात इतने डरावने थे कि बाद में डॉक्टरों ने कहा कि अगर उस वक्त नीचे गुड़िया न होती तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता था। परिवार को याद आया कि पिछली बार हैनान में भी बच्ची इसी तरह बच गई थी और तभी से वह इस गुड़िया को हर समय पकड़े रहती थी, मानो वह गुड़िया उनके घर की रक्षक बन गई हो। माता पिता ने राहत की सांस ली और कहा कि बस सब ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन उसी पल उन्होंने बड़े बेटे सानफू को डांटना शुरू कर दिया कि वह अब उनकी एक भी बात नहीं सुनता। माँ बाप को यकीन नहीं हो रहा था कि वही सानफू जो पहले इतना समझदार था, अब छुप कर बाहर जाता है और अपनी ही बहन को मुश्किल में डालने जैसा व्यवहार करता है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि वह उसकी सगी बहन है और उससे इतनी बेरुखी कैसे कर सकता है। सानफू ने रोते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं किया, बल्कि किसी अजीब चीज ने उसे धक्का दिया था। लेकिन माता पिता ने इसे उसकी कल्पना मानकर टाल दिया। पिता ने कहा कि उसकी हालत अस्थिर है और चुनतियान रोड वाला घर तैयार होते ही उसे कुछ समय वहाँ रहना चाहिए। घर में जमा पानी, समुद्री घास और लगातार नमी जैसी बातें किसी को भी समझ नहीं आ रही थीं। फिर भी माँ ने कहा कि डीएनए रिपोर्ट साफ है और बच्ची उनकी ही बेटी है। सवाल बस यही था कि अगर सब कुछ सामान्य है तो ये अजीब घटनाएं क्यों हो रही हैं? किसी ने दबे स्वर में 2 साल पहले की उस घटना का जिक्र किया, लेकिन तुरंत चुप करा दिया गया क्योंकि तय हुआ था कि उस विषय पर फिर बात नहीं होगी। आखिरकार यह फैसला हुआ कि सानफू को ही सच्चाई खोजने दी जाए और बाकी लोग अनजान बने रहें ताकि सच जल्दी सामने आ सके। इसी बीच बच्ची अपने कमरे में गुड़ियों से बात करती दिखाई दी और उन्हें माँ, पापा और भाई के नाम देकर कहने लगी कि सब उसके साथ रहेंगे। वह मासूमियत से कहती है कि सब गुड़िया बन जाएंगे और वह उनकी देखभाल करेगी। यह सब देखकर सानफू और ज्यादा उलझन में पड़ गया क्योंकि उसकी बहन पहले पानी से डरती थी, लेकिन अब उसका शरीर हमेशा गीला रहता था। सानफू ने पिता से विनती की कि वे एक बार उसकी बात पर भरोसा करें और समझें कि ये घटनाएं सामान्य नहीं है। पिता ने स्थिति को संभालने के लिए तय किया कि सानफू को कुछ समय के लिए अलग घर में रखा जाएगा और उसकी देखभाल के लिए एक आया भी होगी। लेकिन सानफू के मन में डर और अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि उसे लगता था कि कोई सच्चाई छिपी हुई है और उसकी बात कोई सुन नहीं रहा। घर में अजीब संकेत मिलते रहे जिससे उसका डर और गहरा होता गया। आखिर में वह खुद से ही सवाल करने लगा कि क्या सब कुछ उसकी कल्पना है या सच में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे कोई मानना नहीं चाहता।